प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी जगहों से आदि मानव यानी कि प्रिमिटिव मैन के जो निवास स्थान थे, उनके जो हैबिटेशंस थे, उनके प्रमाण हमें मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव टुगेदर फाउंड आउट मेनी प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो पुरातत्व शास्त्री होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्हें हम मानव विज्ञानी भी कह सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली मनुष्य के बारे में, मानव विकास, मानव संस्कृति और मानव के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और हिस्टोरियंस यानी कि जो इतिहासकार होते हैं, इन्होंने साथ मिलकर भारत में आदि मानव के कई सारे निवास स्थान ढूंढ निकाले हैं। अलोंग विथ इट they have also found out information about implements used by them। और जब इन इतिहासकारों ने और पुरातत्व शास्त्रियों ने वो जो आदि मानव के निवास स्थान थे वो जो ढूंढ निकाले थे, तो वहां पर उन्होंने पाया कि उन आदि मानवों के द्वारा, प्रिमिटिव मैन के द्वारा कई सारे इंप्लीमेंट्स यानी कि कई सारे प्रकार के औजार और हथियार भी यूज किए जाते थे। दे यूज्ड इंप्लीमेंट्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। और वो जो प्रिमिटिव मैन थे, वो जो आदि मानव थे, वो स्टोन यानी कि पत्थर और वुड यानी कि लकड़ी से बने हुए औजार और इंप्लीमेंट्स यूज करते थे। इंप्लीमेंट्स यानी कि जो औजार होते हैं, उसी तरह वेपन्स यानी कि जो हथियार होते हैं। तो इन औजारों का और इन हथियारों का कई सारे तरीकों से इन प्रिमिटिव मैन के द्वारा यूज किया जाता था। समटाइम्स दे इवन यूज्ड इंप्लीमेंट्स मेड अप ऑफ बोन्स। तो प्रिमिटिव मैन स्टोन यानी कि पत्थर से बने हुए औजार तो यूज करते ही थे, उसके साथ साथ वुड यानी कि लकड़ी के बने हुए औजार भी उनके पास पाए गए हैं। उसके साथ साथ ही कई बार तो ये जो प्रिमिटिव मैन थे, वो बोन्स यानी कि हड्डियों से बने हुए औजार भी यूज किया करते थे। सिंस द लाइव्स ऑफ हंटर गैदरर एंड वॉन्डरर्स आर एसोसिएटेड विद द स्टोन टेक्नोलॉजी, दिस टाइम इज कॉल्ड पेलियोलिथिक। यानी कि आदि मानव की जो ये अवस्था थी कि जबकि वो हंटरर एंड गैदरर के तौर पर जीवन गुजारा करते थे, वो लोग शिकार करते थे और वो जो फूड होता था, खाना होता था, वो इकट्ठा करते थे और एक जगह पर रहने के बाद कुछ ही दिनों में वो दूसरी जगह की ओर चले जाते थे। तो उनकी लाइफ हंटर गैदरर एंड वॉन्डरर्स के तौर पर थी। वॉन्डरर्स यानी कि जो घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और क्योंकि उनका जो ये समय था, उनका जो ये जीवन था, वो स्टोन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ था, वे पत्थर के औजार बनाकर यूज किया करते थे, इसीलिए इस समय काल को पेलियोलिथिक यानी कि पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण यानी कि जो पत्थर होता है, क्योंकि ये पत्थरों के द्वारा बनाए गए औजार और हथियार यूज किया करते थे, इसीलिए इस समय को पाषाण काल, पाषाण युग यानी कि पेलियोलिथिक कहा जाता है। आप यहाँ पर उस समय पर आदि मानव के द्वारा जिस प्रकार के औजारों का यूज किया जाता था, जो भी स्टोन एज वेपन्स थे, वो भी देख सकते हैं। द स्टोन्स शोन इन फिगर वर यूज्ड टू कट वेजिटेशन एंड टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स। और आप यहाँ पर ये जो औजार और हथियार देख रहे हैं, तो पत्थरों के ये जो हथियार थे, ये प्रिमिटिव मैन के द्वारा वेजिटेशन यानी कि वनस्पति को कट करने के लिए, पेड़ वगैरह अगर उन्हें कट करना होता था तो उसके लिए वो यूज करते थे। उसके अलावा टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों का वो जब शिकार करते थे, तो एनिमल्स की स्किन निकालने के लिए भी वो इन पत्थरों के हथियारों का यूज किया करते थे। Primitive man used peel of the tree and skin of animals to cover his body। और ये जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, वो ट्रीस यानी कि पेड़ों की छाल निकाला करते थे इस तरह के पत्थरों के औजारों से। और उसके अलावा जो एनिमल्स की स्किन वो निकालते थे, तो पेड़ों की छाल और एनिमल्स की स्किन को वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यानी कि अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की तरह यूज किया करते थे। तो आदि मानव का जीवन शुरुआती वर्षों में कुछ ऐसा ही हुआ करता था। वे पत्थरों के औजार यूज किया करते थे, उसके अलावा जानवरों का जो चमड़ा होता है, उसके अलावा जो पेड़ वगैरह की छाल होती है, उसका वो यूज किया करते थे अपने कपड़ों की तरह अपने शरीर को ढकने के लिए। मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया।
आप यहाँ पर ये मैप देख सकते हैं। इस मैप में जो प्राचीन समय में भारत में जो आदि मानव के निवास स्थान थे, वो कुछ जगहों को यहाँ पर दर्शाया गया है। लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क्ड इन द मैप। तो इस मैप में जो भी जगहें दर्शाई गई हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। अलग अलग जगहों को दर्शाने के लिए अलग अलग तरीके के सिंबल्स यूज किए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पेलियोलिथिक प्लेस, यानी कि जो पाषाण काल के समय के जो प्लेसेस हमें मिले हैं इंडिया में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भीमबेटका। उसके अलावा दक्षिण भारत में जो कुरनूल के आसपास की जो गुफाएं हमें मिली है। उसके बाद है नियोलिथिक प्लेसेस। नियोलिथिक जिसे कि हम नव पाषाण काल कहते हैं, जिसमें कि आप कोल्डी हवा जैसी कुछ प्लेसेस देख सकते हैं। उसके बाद है चालकोलिथिक प्लेसेस, जिसे कि हम ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो चालकोलिथिक एज था, बेसिकली ताम्र पाषाण युग क्या है कि जो पहले पाषाण युग चलता था, उसके बाद एक समय पर आकर इंसानों ने ताम्र का यूज शुरू किया था, यानी कि जो पेलियोलिथिक एज और उसके बाद जो ब्रोंज एज शुरू होता है, उसके बीच का जो समय था, उसको हम चालकोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं। जिसमें कि आप मेहरगढ़ जैसी जगह देख सकते हैं, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। उसके अलावा गुजरात में जो लांघणज आप देख सकते हैं। उसके बाद है इनिशियल विलेजेस, यानी कि बहुत ही प्रारंभिक समय में, शुरुआती समय में जो पहले के समय में गांव बसाए गए थे, जैसे कि महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के आसपास के क्षेत्र में आप इनाम गांव देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें मॉडर्न सिटीज को भी दर्शाया गया है, जो कि आज के समय इंडिया में जो हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखते हैं, जैसे कि मुंबई और कलकत्ता। यू विल फाइंड दैट एट मेनी प्लेसेस ऑफ इंडिया द प्रिमिटिव मैन माइट हैव लिव्ड। और आपको इस मैप में देखकर पता चलेगा कि इंडिया में कई सारी जगहों पर जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, वो शायद वहां पर रहते होंगे। फ्यू प्लेसेस आर शोन इन द मैप बट देर आर एविडेंस ऑफ देयर हैबिटेट इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया। तो मैप में तो हमें यहाँ पर कुछ ही जगह दिखाई गई हैं, लेकिन ऐसी कई सारी और भी जगहें हैं कि जहां से हमें इंडिया में जो प्रिमिटिव मैन के जो हैबिटेशन हुआ करता था, उनका जो निवास स्थान हुआ करता था, उसके प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर मैप में कुछ ही जगहों को दर्शाया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस मैप को ध्यान से देख लीजिएगा। दे प्रिफर्ड टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स वुड एंड वाटर वर फाउंड। और ये जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, वो अच्छी और बड़ी जगहों पर रहना पसंद करते थे कि जहां पर उनके लिए स्टोन्स यानी कि पत्थर, वुड यानी कि लकड़ी, और वाटर यानी कि जो पानी होता है, वो आसानी से अवेलेबल हो। क्योंकि स्टोन और वुड से तो वो अपने औजार बनाया करते थे, अपने हथियार बनाया करते थे। उसके अलावा क्योंकि जीवन के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो जिस एरिया में पानी रहता था, उसके आसपास के क्षेत्रों में वे रहा करते थे। दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। और ये जो प्रिमिटिव मैन थे, वो नेचुरल केव्स में रहा करते थे, यानी कि जो कुदरती तौर पे, प्राकृतिक तौर पे जो गुफाएं बनी होती थी, उन गुफाओं में वो रहा करते थे, ताकि वे खुद को रेन और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि वे खुद को बारिश और जंगली जानवरों से बचा सके। क्योंकि मॉनसून के सीजन में उन्हें बारिश से खुद को प्रोटेक्ट करना होता था। उसके अलावा क्योंकि वो जंगल के एरिया में रहते थे, तो वाइल्ड एनिमल्स उन पे अटैक भी कर सकते थे। तो उनसे खुद को बचाने के लिए ये जो नेचुरली फॉर्म्ड केव्स हुआ करती थी, जो गुफाएं हुआ करती थी, उनमें वे रहा करते थे। सेवरल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन विंध्या माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया। और इस तरह की जो प्रिमिटिव मैन का जहां पर हैबिटेशन हुआ करता था, आदि मानव के जो निवास स्थान हुआ करते थे, इस तरह की कई सारी जगहें सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत में विंध्या माउंटेन रेंज जो है, जो विंध्य पर्वतमाला है, उसके आसपास के क्षेत्र में पाई गई हैं। आपको बता दें कि जो विंध्य पर्वतमाला है, वो कई सारे राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है। इन सारे राज्यों के क्षेत्रों में विंध्य पर्वतमाला फैली हुई है।
तो इसके आसपास के क्षेत्रों में, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, कई सारी जगहें पाई गई हैं कि जहां से प्रिमिटिव मैन के होने के प्रूफ मिले हैं। सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड नर्मदा रिवर। और इस तरह के जो प्लेसेस है वो नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में भी पाई गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी जहां से बहती है उसी के आसपास के क्षेत्र से हमें भीमबेटका जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मिलता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश हैज बीन फाउंड विच वॉज एन एक्सीलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में जो भीमबेटका नाम की जगह हमें मिली है वो प्राचीन समय में ह्यूमन हैबिटेशन के लिए एक्सीलेंट प्लेस हुआ करता था। यानी कि यहाँ पर जो केव्स, जो गुफाएं मिली है वो प्राचीन समय के लोगों के हिसाब से जो प्रिमिटिव मैन का समय था उस समय के लोगों के लिए रहने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह हुआ करती थी। एक बहुत ही उत्तम प्रकार का मानव का निवास स्थान हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि जो केव्स ऑफ भीमबेटका है जो कि मध्य प्रदेश में पाई गई हैं, ये आदि मानव के निवास स्थान का एक उत्तम उदाहरण है। इन इट्स केव्स नियर अबाउट 500 images of birds, deer, wooden spear, trees, humans etc drawn by the primitive men have been found, which are drawn with the help of natural colors। और भीमबेटका की जो ये गुफाएं हैं वहां पर हमें लगभग 500 के आसपास बर्ड्स यानी कि जो पक्षी होते हैं, उसके अलावा डियर यानी कि हिरन, वुडन स्पीयर यानी कि जो लकड़ी का भाला होता है, उसके अलावा ट्रीज जो कि पेड़ हैं, और ह्यूमंस यानी कि इंसानों के करीबन 500 चित्र हमें मिले हैं जो कि पूरी तरह से नेचुरल कलर्स के द्वारा यानी कि जो प्राकृतिक रंग होते हैं, जैसे कि कई सारी वनस्पतियां होती हैं जिनके फूलों से या जिनके पत्तों से हम कलर बना सकते हैं। उसके अलावा कई सारे जो स्टोन्स यानी कि पत्थर भी होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो इस तरह के जो नेचुरल कलर्स होते हैं जो कि प्राकृतिक रंग होते हैं उसका यूज करके ये जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, उन्होंने भीमबेटका की गुफाओं में करीब 500 इमेजेस बनाए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सोचो ये इमेजेस कितने हजारों साल पुरानी है। उस समय पर वे जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उन्होंने इस तरह के पेड़ पौधों से या स्टोन से जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसका यूज करके यहाँ की दीवारों पे कुछ इस तरह के चित्र बनाए हैं जो कि आज भी मौजूद है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में जगह है, यह भारत में जितनी भी आदि मानव के निवास स्थान की जगहें मिली हैं उनमें से एक एक्सीलेंट प्लेस यानी कि आदि मानव के निवास स्थान का एक उत्तम उदाहरण हुआ करता था जो कि वर्तमान में भी मौजूद है। और आप चाहें तो यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आया होगा कि इंडिया में जितनी भी प्रिमिटिव मैन के हैबिटेशन के जो प्लेसेस हमें मिले हैं वे किस तरह के हुआ करते थे और किन किन जगहों पर प्रिमिटिव मैन के हैबिटेशन के इंपॉर्टेंट प्लेसेस इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं।